नमस्कार साथियों। बसंत पंचमी। जी हाँ, आज 3 तारीख है, बसंत पंचमी है। वैसे कुछ जगहों पे कल 2 तारीख को भी बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। बसंत पंचमी पे हम विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इसे कुछ लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान कहा है। वास्तव में धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये शिक्षा, संस्कृति और साधना का एक सांस्कृतिक उत्सव है। हमें इसको इस रूप में मनाना चाहिए। ये मौसम जो है वास्तव में बसंत का है। बसंत ऋतु शुरू होती है और आप देखिए बसंत के साथ ही बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। ये दोनों चीज जुड़े हुए हैं। अगर हम बाकी मौसमों की तुलना करें तो सबके आने जाने का अपना क्रम लगा रहता है, लेकिन उतना इसके साथ किसी को यादगार नहीं किया जाता। बसंत पंचमी एक अबूझ मुहूर्त है। अबूझ मुहूर्त है इसलिए आप देखिए इस दिन बिना पंचांग देखे, कोई पंडित कोई पंचांग नहीं देखा जाता और सभी प्रकार के शुभ कार्य जो हैं इस दिन किए जाते हैं। शादियों के लिए कोई पंचांग नहीं। लोग कहते हैं बसंत पंचमी के दिन तय कर लीजिए, इससे अच्छा मुहूर्त कोई नहीं होगा। बाकी शादियों के मुहूर्त रहते हैं, उन्हीं मुहूर्त पे शादियां की जाती हैं, लेकिन बसंत पंचमी में कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। ज्योतिष में पांचवी राशि के अधिष्ठाता हैं भगवान सूर्य नारायण। इसलिए बसंत पंचमी जो है अज्ञान, अंधकार, अज्ञान का नाश करके प्रकाश की ओर ले जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद बसंत पंचमी पहला उत्सव है। अभी उत्तरायण में हुए थे मकर संक्रांति पे, उसके बाद ये पहला उत्सव है जो बसंत पंचमी कहलाते हैं। इसमें प्रकाश, ऊर्जा और सृजन के प्रतीक के तौर पर हम देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। ये वास्तव में कहा है विनोद अनुपम, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता हैं, समीक्षक है फिल्मों के, उन्होंने इस तरीके से इसकी विवेचना की। सरस्वती पूजन जो है ज्ञान की देवी के रूप में किया जाता है। स्कूल कॉलेजों में जगह जगह, हर जगह सरस्वती जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने आज्ञा दी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो चारों ओर एकदम शांति शांति थी। किसी प्रकार का कोई बोलचाल नहीं, कुछ नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी। तो विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों को लगा ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रचना हमारी अधूरी है, अब कैसे पूरा किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत राशि, अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। वृक्षों के बीच से एक अद्भुत चमकीली शक्ति प्रकट होती है, जिसे इन दोनों ने सरस्वती कहा। इसके हाथ, इसके 4 हाथ थे। एक हाथ में थे वीणा, एक हाथ वर मुद्रा में था, बाकी दोनों हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने जो अनुरोध किया, जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी सरस्वती वीणा सुनाओ, तो देवी सरस्वती ने जैसे ही वीणा बजाई, उससे ही कहा जाता है पूरे संसार को वाणी मिल गई। जो आज हम बोलते चालते हैं वाणी है ना, ये उसी समय से मिली। ये मिथक भी हो सकता है, विश्वास भी हो सकता है, लेकिन ये एक व्याख्या की गई है। बसंत पंचमी देवी सरस्वती की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। सरस्वती प्रतीक के तौर पर विद्या, बुद्धि और कला की देवी, विद्या, बुद्धि, कला की देवी, ये जो मेरे यहाँ जितनी भी किताबें हैं ये सब सरस्वती की देन है। आश्चर्य है कि देवी सरस्वती की आराधना बागेश्वरी, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी नामों से भी की जाती है। खाली सरस्वती नहीं, इनकी उपासना हम बागेश्वरी देवी के रूप में करते हैं, शारदा के रूप में करते हैं, वीणा वादिनी के रूप में करते हैं और वाग देवी के नाम से भी करते हैं। ज्ञान ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ज्ञान मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर ज्ञान नहीं है तो आदमी मनुष्य नहीं है। स्वाभाविक है, जब तक मानव समाज में ज्ञान की अहमियत है, मानव समाज में जब तक ज्ञान की वैल्यू अहमियत है, सरस्वती माता की पूजा किसी न किसी रूप में होती ही रहेगी और कायम रहेगी। मुश्किल है कि अब पश्चिम के दबाव में, आज भारत में पश्चिम का दबाव इतना है कि उसने हमारी आस्था को विश्वास से दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम अपनी आस्थाओं से दूर होते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। वो तो भला हो NEP 2020 का, जिसने भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत की है। भारत ने जो आपका भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसमें हम ज्ञान को खंगाल रहे हैं, ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परंपरा को लगा रहे हैं। और आप देखिए
कि सरस्वती की पूजा को लोगों ने धर्म से जोड़ दिया, जबकि धर्म से नहीं, वो वास्तव में हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई है। आज भी सरस्वती पूजा की हमें उतनी ही ज़रूरत है जितनी कल थी। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम सभी सरस्वती की पूजा करें। कल 2 तारीख को जिनने करी, करी, नहीं तो 3 तारीख को करें। और इस दिन आपको पूजा के बहाने अपने शिक्षा, संस्कृति और साधना का उत्सव मनाने का अवसर मिलता है। क्योंकि अगर आपकी शिक्षा नहीं है, आपकी संस्कृति नहीं है, आपकी साधना नहीं है, तो आप निर्जीव हैं, ज़ीरो हैं। आप एक बार फिर से ज्ञान, कला, साहित्य, संगीत को सम्मानित करने की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब ज्ञान के विविध रूपों से जुड़े लोग सरस्वती पूजा को एक सार्थक अवसर के रूप में प्रयोग करें। आज भी देखिए, सरस्वती पूजा कई स्कूलों में आयोजन ही नहीं करते हैं। मिशनरीज के स्कूल में तो सरस्वती पूजा होती ही नहीं है। उसकी देखा देखी बहुत से प्राइवेट स्कूल करते ही नहीं है। कॉलेजेस में नहीं होती है। हर एक शहर में संगीत, कला, नाटक अकादमी के सरकारी, गैर सरकारी दर्जनों संस्थाएं, लेकिन ये करते नहीं है। कुछ करते हैं तो उनको कहा जाता है धकियानुती हो, परंपरावादी हो। तो देखिए, यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एक सार्थकता के आधार पे सरस्वती जी की पूजा करना चाहिए। और सरस्वती पूजन वास्तव में एक नई ऊर्जा देता है। आज भी शहर में आप देखिए कि कई लोग जो हैं ज्ञान के केंद्र बना रहे हैं, लेकिन सरस्वती जी को नहीं, दिखावे के लिए कुछ लोग बना रहे हैं। जैसे कॉलेजों में आप घुसते ही हैं, आपको देखेंगे सरस्वती जी की मूर्ति मिलेगी, लेकिन बसंत पंचमी को करने के बाद फिर हम उस मूर्ति की पूजा नहीं करते, साल भर वैसे ही बैठे रहते हैं। तो बेहतर है हम एक नॉलेज सेंटर स्थापित करें। हम एक नॉलेज एंड कल्चरल सेंटर जबलपुर में भी स्थापित होना चाहिए, जिसमें पुस्तकालय हो, वाचनालय हो, ई लाइब्रेरी हो, ई कंटेंट हो, कंप्यूटर हो, जिससे सरस्वती पूजा के साथ साथ एक आधार भूमि बने और वास्तव में लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। मैंने पहले ही कहा था, सरस्वती पूजा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, एक सांस्कृतिक उत्सव है। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है, सांस्कृतिक उत्सव है। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। अब देखिए, बसंत पंचमी के साथ ही मधुमास शुरू हो जाता है। मौसम कितना बढ़िया हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, धीरे धीरे पतझड़ आएगा और हमारा वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। तो चलिए, आप सभी से आग्रह है कि जिन्होंने आज मनाई है सरस्वती देवी की पूजा या बसंत पंचमी, आज भी ठीक है, कल भी जो मना रहे हैं कल भी मनाएं। और सबसे पहले नहा धो के अपने घर में, अगर आपके यहाँ सरस्वती जी की मूर्ति है तो ठीक है, अगर मूर्ति नहीं है तो भी आपके जो पुस्तक हैं, पुस्तक की पूजा करिए, कलम दवात की पूजा करें, पेंसिल की पूजा करें, इनको रख के पूजा करिए। आप देखेंगे आपके यहाँ जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, वो भी करें, आप भी करिए। आपको एक असीम उत्साह मिलेगा, एक सांस्कृतिक प्रवेश आपके घर में भी होगा। स्कूल कॉलेज में मनाएं और सरस्वती जी को नमन करें। देखिए, ये शिक्षा, संस्कृति और साधना का उत्सव है। इससे अच्छा उत्सव कोई दूसरा नहीं है। आपने देखा कि मकर संक्रांति में, उत्तरायण में आया सूर्य, उसके बाद ये पहला पर्व है। इसके बाद देखिए, हमारे लगातार साल भर कोई ना कोई पर्व होते रहेंगे, लेकिन उत्तरायण में आने के बाद सूर्य के ये पहला पर्व है। तो आइए, विद्या की देवी वीणा वादिनी सरस्वती को हम नमन करें, उनका पूजन अर्चन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के लिए